नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। बिहार की घटना है। बिहार में नई सरकार बनी, 15-15 हजार रुपए महिलाओं के खातों में जा रहे थे। 15,000 रुपए तो सरकार बनने के बाद अभी तक खत्म हो गए होंगे, लेकिन जो बुलडोजर चलने शुरू हुए उससे लोग परेशान हैं। एक साहब हैं कुंदन महतो साहब का कहना है कि वो केंद्रीय मंत्री और फायर ब्रांड नेता जो गिरिराज सिंह हैं उनके भक्त हुआ करते थे। उन्हीं की तरह गमछा रखते थे, उन्हीं की तरह टीका लगाते थे, उन्हीं की तरह चोटी भी रखते थे, लेकिन उनका घर बुलडोजर से गिरा दिया गया। और जब बुलडोजर से गिरा दिया गया तो उनका कहना है कि मैं मोदी नीतीश कुमार का भक्त था, गिरिराज सिंह को अपना आदर्श मानता था, पिछले 10 साल से चोटी रखी थी, लेकिन अब सरकार ने बिना नोटिस दिए मेरे घर और चाय की दुकान पर बुलडोजर चला दी। घर मेरी शान था, जब वो ही नहीं रहा तो मैं चोटी का क्या करूंगा। अब बेचारे कह रहे हैं कि उनको हिंदू धर्म से परेशानी नहीं है, लेकिन टीके वाली सरकार नहीं चाहिए भाई। टीके वाली सरकार बन गई, बुलडोजर वाली सरकार बन गई। हमारे जैसे सैकड़ों लोग आपको समझा रहे थे, लेकिन तब समझ में नहीं आया। और महतो साहब, आप जैसे लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, आम आदमी के लिए, दलितों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कब क्या किया है जो आप उससे उम्मीद लगाए बैठे थे। आपको लग रहा था कि आप टीके वाले हैं, आपको लग रहा था कि आप चोटी वाले हैं, आपको लग रहा था कि आप भगवा गमछा पहनते हैं, आपको लग रहा था कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं तो आपकी दुकान बच जाएगी। यह गलतफहमी है आपकी। एक पोस्टर चल रहा है, उस पोस्टर में लिखा हुआ है, एक साहब की तस्वीर है और लिखा हुआ है कि 50 साल से मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा था, लेकिन मेरी ही दुकान गिरा दी गई। ऐसे पोस्टर देखकर दुख तो होता है, लेकिन यह भी लगता है कि 50 साल से आप देश को गड्ढे में ढकेल रहे थे, देश के लिए गड्ढा खोद रहे थे, तो यह तय था कि एक दिन आप भी उस गड्ढे में गिरते। जितने बीजेपी के भक्त हैं, जो बुलडोजर जब मुसलमानों के यहां चलता है, किसी मस्जिद पे चलता है तो बड़ा खुश हो जाते हैं, उनको यह नहीं पता है कि कल वो बुलडोजर आपके घर भी पहुंचेगा। हमारे यहां एक कहावत कही जाती है कि मरने से डर नहीं लगता, दई के परखने का डर लगता है। मतलब यमराज ने घर देख लिया है, अब अगला नंबर किसी और का लगेगा तो आपने दई को परका दिया है। आपने सरकार को रास्ता दिखा दिया है कि वो कभी भी किसी के घर पर बुलडोजर चला सकती है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह मामला गया, हर जगह गया, नोटिस का मामला गया कि बिना नोटिस के नहीं करना है, लेकिन सरकारों का डर खत्म हो गया है, क्योंकि आप जैसे भक्त बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ इसलिए वोट देते हैं कि आपको लगता है अब्दुल की चूड़ी टाइट है। लेकिन भैये, अब्दुल की चूड़ी टाइट तो बहाना है, दरअसल आप सबको मिट्टी में मिलाना है। महंगाई, बेरोजगारी पे तो बात करने का फैशन ही नहीं रहा, दिन रात हिंदू मुसलमान वंदे मातरम की बात होती है। लेकिन अब जब आपका अपना घर बुलडोजर से गिर रहा है तो कैसा लग रहा है, खुद सोचिएगा और बताइएगा। कोई भी अपना घर सारी जिंदगी की कमाई लगाकर बनाता है, और उस पर अगर बुलडोजर चल जाता है तो उसको भी वैसा ही लगता है जैसा आपको लग रहा है। हालांकि बुलडोजर मामले में लगातार सुप्रीम कोर्ट से सरकारों को झटके पे झटके लगते चले जा रहे हैं। अजमेर का मामला आपको याद होगा, अजमेर शरीफ दरगाह पर हमने बाकायदा वीडियो किया था। वहां पर जो दुकानें और कुछ और चीजें बनी हुई हैं, उन पर बुलडोजर चलाने की बात आई थी। पहले यह आया कि अजमेर में जो चिश्ती साहब की दरगाह है, वो दरगाह मंदिर थी पहले। दुनिया भर का तमाशा हुआ, हमने बाकायदा फैक्ट चेक करके सारा डिटेल देकर वीडियो बनाया था कि सब फर्जी है। और उसके बाद जब उससे काम नहीं चला तो वहां पर बुलडोजर चलाने की बात हुई थी। मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सचिन दत्ता की अदालत में यह मामला था। दत्ता साहब ने राज्य सरकार को जबरदस्त सुनाया है। मतलब अगर जरा भी शर्म होती ना तो तमाचे की तरह अपनी गाल पर महसूस करते, लेकिन आप जानते हैं कि जब शर्म खत्म हो जाती है तब इस पार्टी में लोग बड़ी जगह पर पहुंचते हैं। खैर, जस्टिस दत्ता ने कहा कि 13वीं सदी की सूफी दरगाह के ढांचों को गिराने से पहले स्टेक होल्डर्स को कारण बताओ नोटिस दिया जाना चाहिए। यानी लीगल प्रोसेस याद दिलाया कि आपने नोटिस तक नहीं दिया, और साथ में कहा कि नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए। ये लीगल इलीगल जितना नाटक चल रहा है, आप मुझे एक बात बताइए
कि आज भारत में जितने मास्टर प्लान हैं, जितने नक्शे हैं, जितना शहरों में कहां सड़क है, कौन सी जमीन सरकार की है, वगैरह वगैरह, ये तो 1947 के बाद बना है। अब कोई दरगाह है, कोई मस्जिद है, कोई मंदिर भी कह लीजिए, क्योंकि आरएसएस वालों ने अपने दफ्तर के सामने प्राचीन मंदिर को गिरवा दिया क्योंकि वहां पर उनको अपनी लग्जरी कारों के लिए पार्किंग बनानी थी। तो कोई मंदिर है, कोई मस्जिद है, कोई दरगाह है, कोई हवेली है, कोई पुराना घर है जो 14वीं शताब्दी का बना है, 17वीं शताब्दी का बना है, 18वीं शताब्दी का बना हुआ है, वो इलीगल कैसे हो गया? मैं आपको बताऊं कि अंग्रेजों ने जब लुटियंस को डेवलप किया, जहां पर हमारा संसद भवन है, जहां पर राष्ट्रपति भवन है, जहां पर मंत्री संतरी लोगों के घर बने हुए हैं, केंद्र सरकार के दफ्तर बने हुए हैं, लुटियंस दिल्ली जिसको हम कहते हैं, वो अंग्रेजों ने बसाया था। जब उसको अंग्रेजों ने बसाया तो देखा कि वहां पर कई सारे पुराने प्राचीन मंदिर हैं, कई सारे प्राचीन मस्जिद हैं और कई सारे प्राचीन दरगाह हैं पुराने। उन्होंने बुलडोजर नहीं चलवाया, वो तो अंग्रेज थे, बाहर से आए थे, फिर भी उन्होंने बुलडोजर नहीं चलवाया। उन्होंने सारी प्लानिंग ऐसी की कि उसके अगल बगल से सड़कें बन जाए, वो जो प्राचीन मंदिर या मस्जिद या दरगाह हैं वो ध्वस्त ना हो। इतना ख्याल तो अंग्रेजों ने रखा महाराज, और ये हमारी अपनी सरकार है जिसमें मंदिर मस्जिद दरगाह इलीगल बताकर गिराए जा रहे हैं। तो जस्टिस साहब ने कहा कि नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, आप सिर्फ बुलडोजर ले जाकर सब कुछ नष्ट नहीं कर सकते। आपका नोटिस बहुत ही अस्पष्ट है। दरअसल बुलडोजर का यह पूरा खेल इन्होंने सीखा है इजराइल से। फलस्तीनियों के घर गिराने के लिए, मतलब एक फलस्तीनी अगर अपने जमीन पे घर बनाता है तो उसको इजराइल की सरकार से परमिशन लेना पड़ता है, और परमिशन के बावजूद कई बार सिर्फ परेशान करने के लिए उनके घर बुलडोजर से गिरा दिए जाते हैं। इन्होंने इजरायलियों से सीख लिया है बुलडोजर चलवाना, जिससे कोई दिक्कत हो उसके घर बुलडोजर चलवा दो। मेरा दावा है कि भारतीय जनता पार्टी के अपने नेताओं के जो प्राइवेट घर बने हुए हैं उनका एक सर्वे हो जाए, और भारतीय जनता पार्टी के या किसी भी पार्टी के नेताओं के जो घर बने हुए हैं उनका एक सर्वे हो जाए, और आप ये पाएंगे कि उनमें से कम 40-50% ऐसे होंगे जो या तो पूरी तरह से नक्शा पास कराए बिना या अवैध तरीके से बने होंगे, या उन्होंने अवैध तरीके से कुछ जमीन कब्जा की होगी, कुछ और चीजें कब्जा की होंगी। देश के बड़े नेता हमेशा अपने आप को कानून से ऊपर मानते हैं, छोटे चुड़वैये भी मानते हैं छोटे शहरों में। उनके मकानों पर तो कभी नहीं चला बुलडोजर। बुलडोजर चलेगा अजमेर की दरगाह पर, क्योंकि ये जो भक्त है ना जिनका घर बुलडोजर से गिराया जा रहा है, जिनकी हालत ये हो गई है कि 5 किलो अनाज की लाइन में लग के जिंदगी खत्म हो रही है, जिनको रोजगार जैसी कोई चीज नहीं मिल रही है, दिन रात हिंदू मुसलमान करते हैं और उसके बाद बंबई में जाके, गाजियाबाद में जाके, कलकत्ते में जाके, मद्रास में जाके, कश्मीर में जाके मजदूरी करते हैं, उनके दिल को राहत देने के लिए है कि देखो चूड़ी तो अब्दुल की टाइट हो रही है, मस्जिद गिर रही है तो खुश हो जाओ। अरे मैं ये पूछ रहा हूं, किसी मुसलमान का घर अगर बुलडोजर से गिरा दिया जाता है या कोई मस्जिद अगर बुलडोजर से गिरा दी जाती है तो आपको क्या मिलता है? क्या आपके घर में एक कमरा एक्स्ट्रा बन जाता है? क्या आपकी सड़क साफ हो जाती है? क्या आपकी कच्ची सड़क पक्की हो जाती है? क्या आपके बेटे को रोजगार मिल जाता है? दूसरे का दुख देखकर जो खुश होता है वो दुखी रहने के लिए अभिशप्त होता है। जिसको दूसरे की खुशी बर्दाश्त नहीं होती वो कभी खुश नहीं रह सकता है। देखिए मेरी किताब आई है, बहुत लोग खुश हैं और बहुत लोग जले जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर ऊल जलूल लिख रहे हैं। वो ऐसे लोग हैं जिनको कभी खुशी नसीब नहीं होगी। खैर किताब की बात छोड़ देते हैं। तो मुसलमानों के घर गिरते हैं तो इनको बड़ी खुशी मिलती है, अपने घर मिलते हैं तो दर्द होता है। सुप्रीम कोर्ट ने लगातार जो ये अपनाया है तरीका, जिसमें बुलडोजर का न्याय जो है उसको बुलडोज करने की बात है, सरकारों को लगातार चेतावनी दे रही है। अभी बरेली की घटना पर भी मैं बात करूंगा, वो एक बड़ी चेतावनी है, लेकिन सरकारें अपने आप को कई बार इससे भी ऊपर समझने लगी हैं। बरेली के मामले में आप जानते हैं कि दरगाह के जो खादिम हैं, खानदानी खादिम हैं, सैयद महराज मियां, उन्होंने एक याचिका दायर की थी और
बाकायदा कोर्ट में चुनौती दी थी, ये जो बुलडोजर गिराने की बात चल रही थी, और इस पर पॉजिटिव आदेश, अभी आदेश तो नहीं आया है, लेकिन जो बात जस्टिस दत्ता ने की है बेहद पॉजिटिव है। उनका कहना है कि नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों का पालन किया जाए और यूं ही बुलडोजर ले जाकर किसी चीज को आप जमींदोज नहीं कर सकते, और वो भी 13वीं सदी 13th सेंचुरी, यानी तकरीबन 800 साल पुरानी दरगाह को आप इल्लीगल बताकर गिरा नहीं सकते। यह बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने। उम्मीद है कि आदेश भी आएगा और आदेश आने के बाद एक बार राजस्थान सरकार को अच्छे से शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी। अभी तो बारी उत्तर प्रदेश सरकार की है। बरेली वाले मामले पे मैंने आपको अपडेट किया था कि आइलम मोहम्मद वाला जो विरोध प्रदर्शन हुआ था, उसके बाद समाजवादी पार्टी के एक नेता और एक और व्यक्ति के जो मैरिज हॉल्स थे उनको गिराने की बात चल रही थी, और ये लोग गए हुए थे सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने एक तो कड़ी टिप्पणी की और साथ में 1 हफ्ते का स्टे दिया और कहा कि आप हाई कोर्ट में जाइए। और हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब ये लोग पहुंचे हैं तो अनुच्छेद 226 के तहत याचिका दायर किया, और इस याचिका के दायर करने के बाद हाई कोर्ट ने 3 महीने की रोक लगा दी है किसी भी तरह के बुलडोजर की कार्यवाही से। यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार बुलडोजर नहीं चलवा पाएगी बरेली में अगले 3 महीने तक। यहां भी मामला बहुत इंटरेस्टिंग है। जिस मैरिज हॉल की बात की जा रही है, जिस प्रॉपर्टी की बात की जा रही है, वो 1947 की प्रॉपर्टी है। उसको इन्होंने 1990s में खरीदा और उस समय इसको इलीगल नहीं कहा गया, बाकायदा रजिस्ट्री हुई। और अब जब आइलम मोहम्मद को लेकर बरेली में जुलूस वगैरह निकले और उसके बाद हिंसा वगैरह हुई, तो इसी मकान को, इसी मैरिज हाउस को, इसी इमारत को इल्लीगल कह के किसी पुरानी नोटिस की बात की जा रही है और बुलडोजर कार्यवाही शुरू हो गई थी। 2 दिन तक बुलडोजर की कार्यवाही चली। जब सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया तब जाकर बुलडोजर वापस लौटे, और अब अगले 3 महीने तक वहां बुलडोजर नहीं चल पाएंगे। और ऐसे मामले कई जगह कई बार हो चुके हैं। कई जगह सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे महाराजगंज का एक मामला था जहां जरा सा आगे बढ़ी हुई थी सहन, जो बाउंड्री होती है, और पूरा घर गिरा दिया गया था। वो बंदा गया सुप्रीम कोर्ट में, केस लड़ा, और सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा हर्जाना देने की बात की। सरकार से कहा कि इस आदमी को 15 लाख रुपए का हर्जाना दिया जाए। ऐसे ही मामला इलाहाबाद का था जहां पर कई लोगों के घर गिराए गए थे, और वहां भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 5-5 लाख रुपए जुर्माना देने की बात की थी। दरअसल ये वाली बात मैं बार बार इसलिए करता हूं कि बुलडोजर को तमाशा बना दिया गया है। मुझे उज्जैन की एक घटना बार बार याद आती है। वहां पर एक जुलूस निकला था रामनवमी का। अब रामनवमी का जुलूस आजकल मंदिर के सामने से कम और मस्जिद के सामने से ज्यादा निकलता है। राम की भक्ति करने के लिए, भगवान श्री राम की भक्ति करने के लिए ये जो नए टाइप के, लुहेड़े टाइप के राम भक्त पैदा हुए हैं, इनको मस्जिदों के सामने जाकर जरूर नाच गाना करना होता है। तो ये मस्जिद के सामने जाकर नाच गाना कर रहे थे, और उसी समय आरोप लगाया गया कि ऊपर एक लड़का खड़ा था और उस लड़के ने थूक दिया। यह आरोप लगा। उसी दिन उस लड़के का घर गिरा दिया गया बुलडोजर से, जबकि घर बाप के नाम से था, लड़के के नाम से नहीं था। मामला पहुंचा कोर्ट में, और कोर्ट में जब कार्रवाई शुरू हुई तो जिस आदमी की गवाही थी कि उसने थूका है, उस आदमी ने कहा कि साहब मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, पुलिस ने मुझसे सादे कागज पर हस्ताक्षर करवा लिए और उसके बाद जो मन किया वो लिख दिया। यानी थूकने की घटना हुई ही नहीं थी। सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने के लिए, डराने धमकाने के लिए एक झूठा केस बनाकर वहां पर एक मुस्लिम का घर गिराया गया था। यह घटना मुझे बार बार इसलिए याद आती है कि न्याय का मतलब ही बदल दिया गया है। न्याय जो होता है उसमें आप केस करते हैं, कोर्ट में मामला चलता है, कोर्ट जो फैसला देता है वो होता है। अगर कोई बिल्डिंग इलीगल है, नगर निगम या जो भी वहां की अथॉरिटी है वो नोटिस देती है, समय देती है, 15 दिन का, 1 महीने का समय देती है। उस समय के बीच में अगर बंदे को लगता है कि मैंने तो लीगल तरीके से मकान बनवाया है, तो वो कोर्ट में जाता है, कोर्ट कागजात की जांच करता है, वहां नगर निगम का दावा भी जांच होता है, बंदे का भी दावा जांच होता है, रजिस्ट्री देखी जाती है, खसरा खतौनी देखी जाती है, और सब कुछ देखने के बाद
कोर्ट या तो यह फैसला देगा कि हां नगर निगम सही है, मकान हटा लेना चाहिए, तो मकान गिराया जाएगा, या कोर्ट फैसला देगा कि नगर निगम जानबूझकर परेशान कर रहा है, मकान बिल्कुल सही है, इसको नहीं गिरना चाहिए, तो मकान सुरक्षित रहेगा। यह है जस्टिस की प्रक्रिया, यह है न्याय की प्रक्रिया। यहां क्या होता है, यहां तो पहले आपका घर गिरा दिया जाता है, बुलडोजर चल जाता है, और उसके बाद आप कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते रहिए। आप बताइए, इलाहाबाद में जिनका मकान गिरा दिया गया था, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने 5 लाख रुपए का उनके ऊपर जुर्माना लगाया, लेकिन आज के जमाने में 5 लाख में कौन सा मकान तैयार हो जाता है? हमने उस समय विजुअल्स देखे थे, सुंदर सुंदर जमीन पे बने हुए मकान थे। नींव से लेकर ऊपर तक जब आप बनाना दोबारा शुरू करेंगे तो 5 लाख रुपए में कौन सा मकान बनेगा? एक बड़ा मकान हो तो 3-4 लाख रुपए तो सिर्फ छत डालने का खर्चा आ जाता है। बने हुए मकान में डेकोरेशन आप कराते हैं, पेंटिंग करवाते हैं, वुड वर्क करवाते हैं, लकड़ी वगैरह का काम करवाते हैं, प्लम्बर का काम करवाते हैं, किचन बनवाते हैं, इतने में ही 4-5-10 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। तो वो 5 लाख रुपए अब उस मकान के लिए कम तो है ही। लेकिन अन्याय किसके साथ हुआ? 5 लाख रुपए का मुआवजा मिलने के बाद अन्याय तो उनके साथ हो गया ना जिनका घर टूटा। उनका तो घर तोड़ दिया गया, अब वो कितने दिन उसमें बाहर रहेंगे, कैसे बनवाएंगे, ये सब सोचिए, इसका हर्जाना कौन देगा? जम्मू में एक पत्रकार का घर गिरवा दिया गया, ये तो उसके बगल के एक हिंदू पड़ोसी ने खड़े होकर कहा कि मैं जमीन दूंगा, जितने में घर था उससे ज्यादा मैं जमीन दूंगा। लेकिन आप सोचिए, उसके छोटे छोटे बच्चे बेघर तो हो गए, और सिर्फ डराने के लिए, क्योंकि उसने एक पुलिस ऑफिसर का नाम ले लिया था कि यह पुलिस ऑफिसर तस्करी की रैकेट में शामिल है, इसलिए उसका घर गिरवा दिया गया। यह न्याय है? यह तो शुद्ध रूप से गुंडागर्दी है, तानाशाही है, जहां संविधान और कानून को किनारे रख दिया गया है। और यह सब सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद हो रहा है जिसमें साफ कहा गया है कि बिना प्रॉपर नोटिस दिए आप घर नहीं गिरा सकते। लेकिन एक बार घर गिर गया, फिर आप कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते रहिए, वकील की फीस देते रहिए, भागते रहिए, परेशान होते रहिए, अपने घर को यहां से वहां करते रहिए। ये न्याय है? बुलडोजर से दरअसल इस देश के संविधान को कुचला जा रहा है, इस देश के न्याय को कुचला जा रहा है, इस देश की आत्मा को कुचला जा रहा है। चाहे वो भाजपा का समर्थक हो, विरोधी हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई हो, सिख हो, बुलडोजर चलाना हमेशा हमेशा गलत है। बशीर बद्र साहब का शेर है, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम उफ भी नहीं करते आशियां जलाने में। सरकार जिसका वादा था लोगों को घर बनाकर देने का, सबके सर पर छत देने का, वो छत देगी तो क्या, जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की मेहनत से छतें बनाई हैं वो छीन रही है। और इतिहास को बुलडोजर से बदलने की कोशिश की जा रही है, जब अजमेर जैसी दरगाहों को इल्लीगल बताया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप का मैं स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस तरह के फैसलों से सरकारें कुछ सबक लेंगी। ये उम्मीद के खिलाफ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें सबक नहीं लेती हैं, इतना तो हमने देख ही लिया है। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस दूर तक पहुंचने चाहिए तो अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को भेजिए इन वीडियोस को। अगर अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो खुद भी सब्सक्राइब कीजिए, उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। और अगर हमारी ताकत बनना चाहते हैं तो मेंबरशिप ले लीजिए, ज्वाइन का बटन दबा सकते हैं, या फिर हमारा जो पिन कमेंट है, डिस्क्रिप्शन है, उसमें ज्वाइनिंग की हमने लिंक दी है, आप उसको चेक कर सकते हैं। आप हमारे साथ होंगे तभी हम पूरी हिम्मत से लगातार सच कह सकेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।